तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपने एमसी सोचे जा रहा था कि गजब मैंने इस लड़के का फाइनली फाउंडेशन बिल्डिंग पर लेवल अप करवा दिया। और जहां तक बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो 5 पी का जो करंट कंपटीशन होने वाला है ना, उसके लिए इनफ है। अब बातें हैं दूसरे दिन, जहां पर अपना बच्चा भी अपने मास्टर को जगाते हुए चिल्लाया जा रहा था कि यार यार मास्टर उठो उठो यार उठो जल्दी उठो। एमसी भी लाइक क्या हुआ इतनी सुबह सुबह तुम मुझे उठा क्यों रहे हो? मास्टर तेरी माँ का गौर से देख, मुझे गौर से देख, क्या तुम सच्ची में मुझ पर विश्वास करोगे? मैंने सपना देखा और जैसे सपने से सुबह सुबह उठा ना, तो मेरा कल्टीवेशन का लेवल की वाई कंडीशन के 9th लेवल पर पहुंच चुका था। मुझे तो सच्ची में अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा, माँ कसम। और ये सुनकर अपना एमसी भी उस बच्चे को एक हड्डी देते हुए बोलता है कि गुड, अब जबकि तुमने कीवाई कंडीशन के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ही लिए, तो ये लो हड्डी, इसको लेने के साथ ही तुम बड़ी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे, समझे? बच्चा सोचता है कि क्या कहा, इस हड्डी को लेने के बाद मैं सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा? घंटा 1 मिनट, ये तो वही हड्डी है जिसको मैंने कल खाया था। और इधर वो सोच ही रहा था, तभी अचानक से अपना एमसी भी वहां से जाते हुए बोलता कि ठीक है, अब जबकि मैंने तुम्हें अपना हड्डी दे दिया है, तो फटाक से अपना ब्रेक थ्रू करो। वैसे भी 5 पी का ग्रैंड कंपटीशन ज्यादा दूर नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, चिंता मत करना, तुम्हारा मास्टर तुम्हें प्रॉपर टाइम देगा ताकि तुम बड़ी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू कर सको। जिसकी बातों को सुनकर बच्चा बोलता है कि चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। और मनी मन सोचे जा रहा था कि ये कमीना मास्टर, क्या इसको सच्ची में लगता है कि कुत्ता चबाने वाला हड्डी से मेरा ब्रेक थ्रू होगा, वो भी किसी और चीज पे नहीं बल्कि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर? हाँ गजब। मुझे तो नहीं लगता, अगर इस हड्डी को सच्ची में मैंने कंडेंस करने की कोशिश की ना, तो मेरा एम्परर का छाप पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। और ये बोलकर उस हड्डी को फाइनली खिड़की के बाहर फेंक देता है। जहां पर बात करें हड्डी की, तो वो भी कोई नॉर्मल हड्डी थोड़ी ना थी, साला व्हाइट टाइगर की हड्डी थी। वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि ये अनग्रेटफुल लड़का, इसने कल ही मेरे मर्डर सोरा को फील किया था और आज इसने मेरे हड्डी को फेंक दिया। लेकिन चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगा। तभी दिखाया जाता है कि वो जो हड्डी थी ना, जो कि बाहर फेंकी गई थी, वो भी फटाक से खिड़की के अंदर चली जाती है और ढम से जाकर उस लड़के के सर पे लगती है, जहां पर वो लड़का भी ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है बाहर के साइड, जहां पर ये दोनों के दोनों खाना खा जा रहे थे। तभी डिसेपल बोलती है, मास्टर एक बात बताइए, जावाई को क्या हुआ? क्या अभी भी उसको अलॉटमेंट मिल रहा है क्या? हा? नहीं, वैसे तो मिल चुका है, लेकिन अभी अभी जस्ट मैंने उसको फाउंडेशन बिल्डिंग पर लेवल अप करने के लिए कुछ आइटम दिया। अगर सब कुछ अच्छा रहा ना, तो फिर देखना वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग पर बहुत ही जल्द लेवल अप कर जाएगा। और ये सुनकर ये लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि क्या क्या कहा, फाउंडेशन बिल्डिंग, वो भी इतनी जल्दी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या वो लोग इतना बोल ही रहते, तभी अचानक हमें एक बहुत ही बड़े व्हाइट टाइगर का स्पीड फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि ये बोले कि वहीं से निकल रहा था जहां पर अपना बच्चा था। और ये चीज अपने एमसी भी नोटिस कर लिया था। तभी अचानक से अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता कि दफा हो जाओ। और ये देखकर लड़की भी डर जाती कि दफा हो जाऊं, पर कहां? मेन कैरेक्टर बोलता कि नहीं रे, तू मैंने बोल रहा था, यहाँ पर आसपास लिटरली में बहुत ज्यादा मक्खियां बिन बना रहा था, समझे? ओ तो ये बात है, मैं तो डरी गई थी। और अब जाकर पता चलता है कि अपने एमसी ने क्या किया था, उसने लिटरली में सिर्फ एक ही झटके मुंह से व्हाइट टाइगर की स्पीड को पूरी तरीके से खत्म कर डाला था। सीन चेंज होता है हेवनली स्वॉर्ड पीक पर, जहाँ पर अलग ही लेवल का कर्मकांड चल रहा था। बुढ़ा बोलता है कि धत तेरे की, अब यहाँ पर इतना खतरनाक लेवल का मर्डर और कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कट लीडर ने जाते जाते यहाँ पर कुछ कर दिया हो? तभी दिखाया जाता है कि ये जो सारा का सारा कांड हो रहा था ना, ये साला इतना बड़ा था कि वहां पर अचानक से सेक्ट लीडर भी पहुंच चुका था। और बोले जा रहा था कि पीक मास्टर चेन, आखिर ये क्या बकचोदी है? और पहले ये बता, तुम्हारे पीक के ऊपर इतना खतरनाक लेवल का डिमोनिक औरा कहां से आया? वो बोलता है कि नहीं पता, माँ कसम मुझे भी नहीं पता। क्या कहा? नहीं पता? कैसे नहीं पता? ये तुम्हारा ही पीक है ना? आखिर ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? बुढ़े मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चलो जल्दी करो और फटाक से इन सारे के सारे कांड के बारे में पता लगाओ। समझ गया, आप चिंता मत करिए, मैं भी तुरंत पता लगाता हूँ। और ये सुनकर सोड पी का मास्टर तो पूरी का पूरी तरीके से हिला पड़ा था कि क्या पता लगाएगा? अरे यार क्या पता लगाएगा? अगर गलती से कुछ ऊपर नीचे पता लग गया ना, और यह भी पता लग गया कि मैं डिमोनिक कल्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब तो मैं गया काम से। अब बात है इधर बीच टाइमिंग पीक की ओर, जहाँ पर किंगसू बोलता है कि मास्टर क्या आपको पता भी है, साला बहुत ही बड़ा कांड हो गया। सोड पीक के अंदर डिमोनिक कल्ट का एक जासूस पाया गया है, जिसका चक्कर में पूरे का पूरे सोड पीक को घेर लिया गया है। तो ये बात है, क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे भी हेवनली सोड पीक के अंदर बहुत सारे डिसाइपल्स है, अगर उन डिसाइपलों में से एक दो डिमन कल्ट के लोग निकल भी गए, तो इसमें चौंकने की क्या बात है? वैसे भी इन सारे कांडों के चक्कर में सोड पीक की इज्जत को घंटा भी दागने पहुंचने वाला, समझे? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चिंता मत करो, मेरे पास लिटरली में एक ऐसा प्लान है जो कंपटीशन के दौरान हेवनली सोड पीक के सारे डिसाइपलों को घसीट कर रख देगी। आई मीन मेरे बोलने का मतलब ये है कि जरा पीछे तो देखो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर किया है। और ये देखकर किंगसू का फेस पूरी का पूरी तरीके से डर के मारे कांप रहा था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि पिंजरे के अंदर बंद एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक बीस्ट था। किंगसू बोलता है कि मास्टर अब ये मत बोलना कि ये वही फियरिश बीस्ट अजूरे मुन वल्फ है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। और एक बार जब तुम इसे बस में कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए कंपटीशन जितना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। उधर ये भी मनी मन सोचे जा रहा था कि गजब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब लिटरली में मेरे मास्टर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्ट प्रिपेयर किया है। और वो इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से वो जो बीस्ट था ना, वो बीस्ट पिंजरे के अंदर से बहुत ही तगड़ा दहाड़ मारता है, जिसकी प्रेशर बाहर खड़े हर बंदे को महसूस हो रही थी। अब बात है इधर बच्चा बोलता है कि सीनियर सिस्टर, पता है तुम्हें ग्रेट एम्पायर का टैलेंट तो है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, समझे? हाँ वो तो मुझे भी पता है कि मेरा जूनियर ब्रदर किसी से कम
कम थोड़ी ना है। और वैसे भी तुमने हाल ही में फाउंडेशन बिल्डिंग पर लेवल अप किया है ना, और लेवल अप करने के साथ ही तुमने मुझे चैलेंज भी कर दिया। गजब, यानी कि लगता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटने का शौक है। अरे नहीं यार, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि मेरा टैलेंट तुम्हारे टैलेंट से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और कुछ भी नहीं। लड़की बोलती है कि ओ तो तुम्हें ये लगता है, तो फिर आओ ट्राई क्यों नहीं कर लेते। जिसकी बातों को सुनकर इधर लड़का भी फुल एटीट्यूड में तैयार होते हुए बोलता है कि गुड। तुम जानती हो किसी का जूनियर कहलाना कितना बड़ा शर्म की बात है। चलो शर्त लगाते हैं, अगर ये बैटल में जीत गया तो अब से मैं तुम्हारा सीनियर और तुम मेरी जूनियर कहलाओगी, मंजूर है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली फाइट करने लगता है। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी पीछे खड़े होकर मस्त आराम से उन दोनों को चेयरअप किया जा रहा था। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि एक मिनट, साला ये खतरनाक लेवल का बीस्ट स्टार रिवर टाउन में कहां से आ गया। समझ गया, यानी कि ये जरूर कमीने किंग्सू का काम होगा। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि खैर छोड़ो वो सब, अब जबकि सारा का सारा कांड हो ही चुका है तो क्यों ना मैं अपनी आंखों से खुद ही देख लूं। जहां पर बात करें जंगल की ओर तो वही जो बीस्ट था ना, जो कि पिंजरे के अंदर बंद था, वो कहीं तो बहुत ही स्पीड से भागे जा रहा था। तभी सामने की ओर किसी को तो देखता है और अचानक से वहीं पर रुक जाता है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलेगा अपना एमसी था। नाइस, क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कितनी देर से इंतजार कर रहा था। और चलो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। मेरे डिसाइपल हमेशा कहा करते थे कि मैं उन्हें मीट देने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाद वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। दिखने से तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। गुड, पकाने में मजा आएगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक